आरवी को अब समझ आ गई है पूर्वी की सच्ची मोहब्बत। उसने खुद अपने हाथों से पूर्वी का करवा चौथ का व्रत खुलवाया, जिससे मोनिशा केवल देखती रह गई। दोस्तों, कुमकुम भाग्य की आने वाली कहानी बेहद धमाकेदार और रोमांचक होने वाली है। मोनिशा, जो खुद पेट भरकर खाना खा चुकी है, फिर भी करवा चौथ के लिए उत्साहित होने का नाटक कर रही है। आरवी को उसकी इस हरकत पर शक हो जाता है और वो कहता है कि तुम पर तो कहीं से भी करवा चौथ का व्रत रखने का असर नहीं दिख रहा। तुम तो बिल्कुल तंदुरुस्त और खुश नजर आ रही हो। मोनिशा जवाब में कहती है, अरे, ये तो करवा चौथ के व्रत का ग्लो है मेरे चेहरे पर। मैंने ये व्रत तुम्हारे लिए रखा है। मगर सच्चाई तो यह है कि मोनिशा को इस व्रत में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं तो पत्नी नहीं हूं, पत्नी तो पूर्वी है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है व्रत रखूं या नहीं। इसी बीच आरवी को धीरे धीरे पूर्वी के जज्बातों का एहसास होता है। वह पूर्वी से कहता है, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे नेत्रा के जाल से बचाया है। तुम्हारे इस व्रत को लेकर मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारी सेहत पर कोई असर पड़ा तो मुझे गुस्सा आएगा। पूर्वी ने करवा चौथ का व्रत अपने पति आरवी के लिए रखा है, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं है। आरवी जब खुद अपनी आंखों से पूर्वी को व्रत खोलते देखता है तो वह हैरान हो जाता है। उसके बाद दया सच खोल देती है और बताती है कि पूर्वी ने यह व्रत आरवी के लिए रखा है, वो भी उस हालत में जब डॉक्टर ने मना किया था कि अगर दवाइयां ना ली जाएं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। आरवी को यह सब सुनकर बहुत शौक लगता है कि पूर्वी ने अपने पति धर्म को निभाने के लिए अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। वो अपनी सच्ची पत्नी पूर्वी का व्रत खुद अपने हाथों से खुलवाता है, जबकि मोनिशा का झूठ और उसकी चालाकी बेनकाब हो जाती है। पूर्वी और आरवी के बीच अब नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और उनके रोमांटिक पलों को देखकर मोनिशा को जलन और गुस्सा आने लगता है। दोस्तों, हमें बताएं, क्या आप इस धमाकेदार और रोमांटिक एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आरवी के सामने मोनिशा का सच खुल जाए और वो हमेशा के लिए पूर्वी का साथ दे? अपने विचार हमें कमेंट्स में शेयर करें और ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।